आज का कहानी का शीर्षक है मतलबी। दरवाजे पर अपने पति रवि का इंतजार कर रही गीता गली के मोड़ पर रवि को देखकर मुस्कुरा उठी। आ गए आप? करीब पहुंचते ही गीता बोली। रवि बिना कुछ बोले अंदर चला गया। क्या बात है जी, आप नाराज हो क्या? मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। गीता, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए ना। गीता, 8 साल हो चुके हैं हमारी शादी को और अब तक कोई फूल नहीं खिला है हमारी बगिया में। कोई बात नहीं जी, शायद ईश्वर की यही इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। उसी के लिए मुझे मेरे रिश्तेदार दोस्त सभी ताने देते हैं। तंग आ चुका हूँ लोगों की बातों से। सुनिए, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से कोई बेटा या बेटी गोद ले लें? बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपनी ही औलाद चाहिए, पराया खून किसी भी हाल में नहीं चाहिए। तुम तो औलाद नहीं दे पाई इतने सालों में, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, बस औलाद की खातिर। इसमें मुझको तुम्हारी अनुमति चाहिए। ये कैसी बात करते हो जी आप? मेरे से मन भर गया है क्या आपका, जो औलाद के बहाने सौतन लाने की बात कर रहे हो? मैं हरगिज भी अपनी सौतन लाने नहीं दूंगी आपको। सुना आपने? सोच लो गीता, फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं है तुमसे तलाक के सिवाय। ओह, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। ठीक है, तो मेरे पास तुम्हारी बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं है। सच? रवि खुश होते हुए बोला। हाँ सच, मगर मेरी एक शर्त है। हम दोनों पहले डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। अगर मुझ में कमी होगी तो मैं वादा करती हूँ खुद ही आपका सेहरा सजाऊंगी। ये हुई ना समझदारी भरी बात। मुझको मंजूर है तुम्हारी ये शर्त। अरे रुकिए रवि बाबू, इतनी जल्दी मत कीजिए, पहले मेरी शर्त पूरी सुन लीजिए। हाँ कहो ना। अगर मुझ में कमी नहीं निकली और आप में निकली तो फिर तो तो फिर हम गोद ले लेंगे। नहीं, फिर गोद क्यों? मुझको भी अपना ही खून चाहिए, वो भी अपनी ही कोख से। आप मुझको दूसरा पति लाने देंगे ना इस घर में, औलाद की खातिर? ठीक वैसे ही जैसे आप दूसरी पत्नी लाना चाहते हैं। पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? दिमाग दिमाग अब ठिकाने आया है। जिसे मैं प्यार और सामंजस्य का रिश्ता माने निभा रही थी, वो एक मतलब का, बस केवल स्वार्थ का रिश्ता था। मैं अभी इसी वक्त इसी पल से अपने रिश्ते को आपसे तोड़ रही हूँ। नहीं रखना मुझको आप जैसे मतलबी और स्वार्थी हमसफ़र से कोई भी रिश्ता। और सुनना पसंद करोगे आप? कमी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं अपना चेकअप करवा चुकी हूँ। गुड बाय कहकर दरवाज़ा मुंह पर बंद करते हुए गीता दूसरे कमरे में चली गई। वहीं रवि सिर पकड़े शर्मिंदगी से बैठे रह गया।